हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस के चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5। और ये जो एक्सरसाइज होने वाली है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि गारंटी के साथ इसमें एक क्वेश्चन आपको जरूर आपके एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इस पूरी वीडियो को बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे और एक एक चीज़ बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। मगर साथ में मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना। हमारा एक चैनल है, दूसरा चैनल, जिसका नाम है अभिषेक शर्मा द एजुकेटर। उस चैनल पर अकाउंटेंसी के जो स्टूडेंट्स हैं, क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, उनके लिए वन शॉट चैप्टर 1 का अपलोड कर दिया गया है, जिसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से सारे के सारे कॉन्सेप्ट कराए गए हैं। तो उम्मीद करता हूं आप जाकर पहले वो वीडियो भी देखेंगे और साथ में ये वीडियो भी देखेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तीन चीजों को फॉलो करना होगा। तीन चीजें क्या क्या हैं भाई? स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस का इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और साथ में टेलीग्राम चैनल। इन तीनों को फॉलो कर लो ताकि सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती चली जाए। आज की वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का रीजन है। सबसे पहले भाई आपके नोट्स भी तो प्रॉपर बनने चाहिए ना। तो नोट्स में क्या बात है, देखो सेकंड डेरिवेटिव को हम इस तरीके से देखते हैं कि जब फर्स्ट डेरिवेटिव को कहते हैं हम dy बाई डी एक्स, तो सेकंड को क्या कहेंगे, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। इसको हम y2 के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? y2 के नाम से भी। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, यहाँ पर y1 स्लैश डी वाई बाई डी एक्स या डेरिवेटिव ऑफ दिस। ठीक है, इसी तरीके से y2 डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, और इसको f डबल डैश एक्स से नाम से जानते हैं। अब करना क्या है, किस तरीके से सोचा गया है, क्या चीज इंपॉर्टेंट। देखो एक सिंपल से क्वेश्चन है, जैसे मेरे पास एक log x है, सिंपल सा क्वेश्चन है log x मेरे पास। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करने जाऊं तो यहां पर इसका सिंगल डेरिवेटिव होता है 1/x, यही होता है 1/x। अब मुझे क्या करना है, डबल डेरिवेटिव। तो देखो मेरे पास ये मेरा अब क्वेश्चन हो गया। अगर मैं बोलूं 1/x का तुम डेरिवेटिव करने जाओ तो क्या बताया है, -1/x² होता है, यही होता है, यही बताया गया है। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे मैं ये कर रहा था, log x को मान रहा था y के बराबर, इसी तरीके से अब 1/x को मान के चलूंगा। बस इतना सा सिंपल सा फंडा है जो आपको समझना है। जब फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाए उसके बाद क्या समझना है कि ये मेरे पास अब क्वेश्चन है और इसको मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो है प्रूफ वाले क्वेश्चंस। ठीक है, प्रूफ लिख भी देता हूं, प्रूफ वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट कैसे है, उनको कैसे सॉल्व करें, और डायरेक्टली भी सॉल्व करने सिखाऊंगा। कुछ क्वेश्चंस जो डायरेक्टली नहीं होंगे, बाकी सभी डायरेक्टली हो जाएंगे क्वेश्चन जब आप सेकंड डेरिवेटिव पे पहुंचोगे। तो समझ आया कि भाई फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे करना है, सेकंड कैसे करना है। चलो क्वेश्चन से समझते हैं और क्वेश्चन करते हैं और एक एक चीज आपको समझाते हैं। जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से, देखो ये वाला क्वेश्चन, x² प्लस 3x प्लस 2, ये y हो गया हमारे लिए। तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव करने जाऊं तो x² का क्या होता है, 2x होता है, 3x का क्या होता है, 3 होता है। बस ये मेरे पास, अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास, मैं इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं, इस सब को थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाऊं और बोलूं क्वेश्चन मेरे पास 2x प्लस 3 है। क्या है क्वेश्चन, 2x प्लस 3। तो इसको कैसे सॉल्व करूंगा, इसका मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव करने जाऊंगा। अगर ये y के बराबर है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू में 2, ये मेरा फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे भी यही करना है, इस तरीके से समझना है कि ये मेरे पास अब क्वेश्चन क्या है, ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। तो इसका डेरिवेटिव लगाना है, डबल डेरिवेटिव। बस यहाँ पर ये डबल डेरिवेटिव इस तरीके से लगाना है और इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2x का 2 होगा और 3 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये मेरा क्वेश्चन है, आसान लगा। चलो इसको करते हैं, ये भी y के बराबर है तो यहाँ पर आ जाएगा dy बाई डी एक्स 20, और एक पावर क्या कर देते हैं, हम कम कर देते हैं, यहाँ पर ये करते हैं सेम। अब इसका डबल डेरिवेटिव करना है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अब समझो क्वेश्चन है 20x की पावर 90। तो 20 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और पावर क्या होती है, x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, एन एक्स एन माइनस वन, एन आगे आ जाएगा तो 19 आगे आ गया और एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 20 इंटू 19 एक्स की पावर 18, कह सकते हैं 380 एक्स की पावर 18। तो ये हमारा डबल डेरिवेटिव होगा।
क्या समझ पा रहे हो? क्या समझ पा रहे हो? समझ आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे भी लिख देना। समझ पा रहे हो? क्वेश्चन समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है? इस क्वेश्चन में दो चीजें हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो क्या लगाना होगा? प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। तो यहाँ पे लिखा dy बाई डी एक्स, एक्स को बाहर रखा, डेरिवेटिव किया कोस एक्स का, कोस एक्स को बाहर रखा, डेरिवेटिव किया एक्स का। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और एक्स का होता है 1। ये हो गया मेरे पास डबल डेरिवेटिव। इसको एक बार और लिख लेते हैं हम, कोस एक्स को आगे लिख लेते हैं और इसको पीछे लिख लेते हैं। क्या इसमें भी अब दोबारा से, अब ये मेरे पास क्वेश्चन होता तो कैसे सॉल्व करता मैं? कोस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, तो कैसे सॉल्व करता? डेरिवेटिव करता, डबल डेरिवेटिव। तो कोस एक्स का क्या होता? डेरिवेटिव करूंगा जैसे कोस एक्स का करते हैं, माइनस बाहर रखूं और ऐसे ब्रैकेट लगा लूंगा, और इन दोनों में क्या लगना चाहिए? इन दोनों में क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानो, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानो। तो करो जल्दी से। तो यहां पर क्या आ जाएगा? एक्स डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स एक्स। मैंने पूरा फॉर्मूला लिख दिया है। तो कोस एक्स का मतलब क्या होगा? कोस एक्स का मतलब होगा भाई माइनस साइन एक्स, माइनस बाहर है अभी, एक्स साइन एक्स का क्या होगा? कोस एक्स होगा, प्लस साइन एक्स, एक्स का क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, यहां पर ये चीज प्लस हो रही है तो प्लस कर दो। ये हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से समझ आ गया क्वेश्चन? कोई डाउट नहीं होगा यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन हमने किया है सॉल्व, अभी मैंने ऊपर भी एग्जांपल दिया था। तो यहाँ पर आएगा डी वाई बाई डी एक्स, लो एक्स का 1x होता है। ठीक है, यहाँ पर आता है डबल डेरिवेटिव। अब देखो 1x का कैसे करते हैं? 1x का करने का तरीका मैंने वैसे डायरेक्ट बता भी दिया है। इस x को ऊपर लेके जाते हैं तो ये x की पावर -1 हो जाती है। अब -1 है तो पावर आगे आ जाएगी -1, और x की पावर -1 तो आ जाएगा -1 इंटू एक्स की पावर -2, तो आ जाएगा -1 बाय एक्स स्क्वायर। ये हमारा डबल डेरिवेटिव होगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन, समझ आने चाहिए, ये तुम कर लोगे। 1 से 10 तक जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है। जो 11th क्वेश्चन से स्टार्ट होगा वो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, उसको भी हम अच्छे तरीके से समझेंगे। चलो यहां पर भी क्या करना है? दो चीज मल्टीप्लाई में, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यूब को बाहर रखा, मैं डायरेक्ट लिख दूं, लो एक्स का क्या होता है? 1/x प्लस लो एक्स को बाहर रखो, और एक्स क्यूब का क्या होता है? 3x स्क्वायर। ठीक है, अब ये x है ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर आया एक्स स्क्वायर। ऐसे लिख लो, पहले क्या करो, लिख लो इस तरीके से, ताकि तुम्हारे जो सेकंड डेरिवेटिव करने जाओ तो सेकंड डेरिवेटिव इजी हो जाए। अब यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव, तो डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? एक्स स्क्वायर का होगा 2x। इन दोनों में क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो log x को बाहर रखा, 3x स्क्वायर का क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू एक्स, यही होगा। 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 2 भी पावर थी तो 2 नीचे आ गया और एक पावर कम हो गई, प्लस 3x स्क्वायर बार इंटू log x का क्या होता है? 1/x। ठीक है, तो यहां पर आ गया 2x प्लस 6x log x प्लस 3x, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पर 3x आ गया। अब ये प्लस हो जाएगा 5x प्लस 6x log x, तो ये हमारा क्या होगा? डबल डेरिवेटिव। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है, बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमने 5 क्वेश्चन कर लिए। तो ये चीज समझो, अगर किसी स्टूडेंट को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है कि भाई मुझे डबल डेरिवेटिव कैसे होगा, तो वो समझो सिंगल डेरिवेटिव करने के बाद अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करना है, बस यही तो काम है। तो यहाँ पर y की वैल्यू है, तो यहाँ पर आएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसमें क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। एक्स को बाहर रखा, साइन का क्या होगा? साइन का होगा कोस 5x, और 5x का क्या होगा? 5 होगा, प्लस साइन 5x बाहर रखा, एक्स का क्या होगा? एक्स होगा। ठीक है, अब मेरे पास क्वेश्चन क्या होगा? ये बच गया। मैं इसको ऐसे लिख लूं, कॉमन निकाल सकते हैं? निकाल सकते हो बिल्कुल।
अब इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं। तो डबल डेरिवेटिव थोड़ी सी सावधानी, क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट होगा, ये पूरा हमारे पास सेकंड होगा। तो इसमें क्या लगाना, और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो क्या लगाना है इसमें, प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो लगाओ जल्दी से। EX को बाहर रखा, डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट का, तो डेरिवेटिव करेंगे तो 5 इंटू माइनस साइन 5x इंटू 5। अच्छा, ये 5x दोबारा से क्यों आया 5? क्योंकि देखो ध्यान से समझो, ये जो 5 है ना, इस 5x का भी तो करना है। ये यहाँ पे जो 5 दिख रहा है तुम्हें, इस 5 का भी तो करना है, 5 तो ऑलरेडी था। प्लस प्लस साइन 5x क्या हम पूरा कर पाए, प्लस साइन 5x, तो यहां पर क्या आ जाएगा, कोस 5x। अभी देखो ये हमने सेकंड का किया है, बीच में प्लस लगाओ, यहां पे आएगा 5 कोस 5x प्लस साइन 5x, और यहां पर आ जाएगा EX। इतना समझ आया? अब देखो EX का तो EX ही होता है, अभी सॉल्व नहीं हुआ है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना। EX को बाहर रखते हैं, यहां पर आएगा -25 साइन 5x प्लस कोस 5x प्लस 5 कोस 5x प्लस साइन 5x, ये आ जाएगा। मैंने ये वाला जो EX था, मैं सर्कल भी कर देता हूं यहाँ पर, ये वाला EX था, मैंने कॉमन लिया, कॉमन पार्ट लिया। ठीक है, ये थोड़ा सा डाउटफुल होता है स्टूडेंट्स को, ये समझना। अच्छा, और भी कहीं पे भूल गए हम कुछ चीजें? बिल्कुल भूल गए, यहाँ पे 5 और आना है, यहाँ पे 5 और आना है। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा, ये 5 हो गया। ठीक है, देखो ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, तो -24 साइन 5x, और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और तो कहीं पे कुछ चीजें नहीं रहती ना। 5 इतना हो गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। डबल डेरिवेटिव यहाँ से ये इस तरीके से हमने कर लिया। सॉल्व करना जितना हो सकता है, इसमें कॉमन भी आएगा, कॉमन भी निकाल के दिया होगा तो कॉमन भी निकाल दे। चलो इसमें बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, डेरिवेटिव करते हैं। तो E6x बाहर रखा मैंने, और cos x का क्या किया, -sin 3x, और 3x का करूंगा तो 3 आएगा। एक लाइन में करने की कोशिश करो, प्लस एक लाइन में क्यों करना है, देखो मैं अगर मैं अलग अलग लाइनें लिखूं, देखो मैं अगर यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, चलो तुम पूरी लाइनें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम अब इतने तैयार हो चुके हो कि क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, मुझे उम्मीद है। अगर जिस बच्चे ने फर्स्ट वीडियो से ही चीजें देखी है, 5.2 से देखे, हम 5.7 पे पहुंच गए हैं, अगर एक एक चीज देखी है तो वो यहां से ये चीज सीख कर ही जाएगा। तो यहां पर आएगा dy/dx, तो E6x कोस का क्या होगा, -sin 3x, डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस कोस 3x इंटू E6x। अब करना है 6x का, देखो जो पावर में वो भी करना, हमने वहां पे EX का किया था, तो EX के ऊपर x था, जब x था तो हमने क्या किया, वहां पर x का तो 1 होता है, इसलिए हमने दोबारा से वहां पे वो चीज नहीं की। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, -E6x sin 3x इंटू 3 प्लस cos 3x इंटू E6x इंटू 6। तो यहां से E6x और 3 कॉमन आ गया, तो -sin 3x प्लस 2 cos 3x, ये हमारा आंसर बन गया। ये हमारा सिंगल डेरिवेटिव हुआ। अभी क्या हुआ, सिंगल डेरिवेटिव हुआ भाई, अभी सिंगल हुआ है, अभी हमें इसका डबल भी करना है, अभी हमें इसका क्या करना है, डबल भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डबल कर लें। अब ध्यान से समझो, इन दोनों में भी क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3E6x, 3 को तो मैं सबसे बाहर ही रख लेता हूँ, कुछ समय के लिए बाहर ही रख लेता हूँ। डेरिवेटिव किसका करना है, इस पूरे ब्रैकेट का करना है, प्लस लगाऊंगा बीच में, प्लस लगाऊंगा। अब ये पूरा ब्रैकेट दोबारा से यहाँ पे लिखा जाएगा, और किसका करना है, डेरिवेटिव करना है, एक सेकेंड, यहाँ पे आ गया माइनस, प्लस था ना, प्लस E6x 3। ठीक है, ये आ गया, यहाँ पर आ गया E6x, ये आ गया। ठीक है, अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो,
यहाँ पर 3 है, ई 6x है। अब इस ब्रैकेट का करना है, तो ब्रैकेट का साइन का क्या होता है, साइन का क्या होता है, कोस होता है, तो लिखा कोस 3x। और 3 का क्या होता है, 3 का क्या होता है, 3x का क्या होता है, 3 होता है, प्लस 2 बार कोस का क्या होता है, माइनस साइन 3x। और इसका कितना होता है, 3। ये आ गया, ये समझ आ गया। प्लस यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, नीचे लिख रहा हूँ, माइनस साइन 3x प्लस 2 कोस 3x इंटू 6x, और इस 6 का भी ये 6 आ जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा है कि इसको सॉल्व करके इसको पूरा परफेक्ट आंसर लेके आना है। ये तुम्हारे लिए HW में करना है। ठीक है, कॉमन वगैरह निकाल लेना, सारी चीजें E6 कॉमन आ जाएगा जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया। ठीक है, चलो अब इसमें बात करते हैं। तो ये y आ गया, तो dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही लिखवाया tan इनवर्स का। अब देखो यहाँ से क्या करना है, इसका भी दोबारा से डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा क्वोशिएंट रूल, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मगर देखा, एक बात मैं यहाँ पे तुम्हें क्लियर करना है, जब प्रूव वाले तुम करने जाओगे तो ये जो भी इनवर्स में चीज आती है, इनवर्स वाले क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, तो इसको दूसरी तरफ भेज देना है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में भेज देना है। ठीक है, ये तब करना है जब प्रूव वाले हो, अगर प्रूव वाले नहीं है तो कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस 1 माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये आ गया आंसर, माइनस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर रहा। इसको तुम एक ही लाइन में भी कर सकते हो, देखो ऐसे करना है, ये 1 बाय एक्स की तरह ट्रीट होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता तो माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। मगर अंदर वाले का भी तो करना है, यहाँ पर हम x का करते तो 1 आता था, यहाँ पर क्या करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करना है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना होगा डेरिवेटिव, 2x होगा, तो ये 2x आ जाएगा। एक लाइन में भी कर सकते हो, एक लाइन में भी। तो समझ पा रहे हो ना कि क्वेश्चन कैसे करना है, बड़े तरीके से चीजें कराई जा रही है, तो तरीके से चीजें करो। अब आता है 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन कैसे करना है भाई, y dy बाई डी एक्स। अब ये एक ही टर्म है भाई, ये एक ही टर्म है, यहाँ पर दो टर्म नहीं है, ये एक ही टर्म है, ये एक ही टर्म है। दो टर्म मत बना देना कि लोग के साथ कुछ ना कुछ एक्स वाई जेड या कोई ना कोई थीटा होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, 1 बाय लोग एक्स, जो इसका थीटा है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पहले इसके थीटा में आ जाएगा, क्योंकि लोग एक्स का क्या होता है, देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, लोग एक्स का कितना होता है, 1 बाय एक्स होता है, यही समझ पा रहे हो ना। तो 1 बाय एक्स, तो इसी तरीके से अगर लोग के थीटा में लोग एक्स है, तो इसका कितना आ जाएगा, 1 बाय लोग एक्स। इतनी बात समझ पा रहे हो, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इनटू इनटू अभी पूरा नहीं हुआ, अभी थीटा का भी करना, तो यहाँ पर आएगा 1 बाई एक्स। नहीं समझ आता तो इसको ऐसे लिख लो, डी डी एक्स लोग एक्स, एक लाइन और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 बाई एक्स आ गया समझ, ये हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकंड करना है, तो सेकंड कैसे करना है, ये दोनों चीजों का क्या करना है, क्वोशिएंट रूल लगाना। तो नीचे स्क्वायर आ जाएगा, यहां पर क्या करना है, इसको बाहर रखना है, इंटू 1 का डेरिवेटिव करना है, माइनस 1 बाहर रखना है, डेरिवेटिव ऑफ log एक्स एक्स log एक्स। तो यहां पर देखो, ये दो चीज बन गई, ये फर्स्ट है ये सेकंड, तो इसके अंदर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा अगर मैं इजी और करना चाहता तो मैं यहां से और इजी कर सकता था, इसको दूसरी तरफ भेज देता, तब भी सॉल्व करें, मगर तब भी प्रोडक्ट रूल लगाना ही पड़ता है भाई, तुम्हें भी। ठीक है, करके दिखाता हूं अभी उसको। ये 0 हो गया, ये भी आसान है, यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो कितना आएगा, एक्स को बाहर रखा, 1 बाई एक्स, प्लस log एक्स को इंटू 1, ये आ गया, और एक्स log एक्स ये आ गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस 1 प्लस log एक्स बटे में एक्स log एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल उत्तर होगा। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट चाहता भाई नहीं मजा नहीं आ रहा, कुछ अलग तरीके से चीजें होनी चाहिए तब मजा आएगा, तो कैसे मजा करेंगे, यहां पर ये dy बाई डी एक्स है, और ये तुम्हारा आंसर बना फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसको दूसरी तरफ भेज दो,
ठीक है, अब दूसरी तरफ भेज दिया तो यहाँ पर क्या करना है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, तीन चीज हो गई ना यहाँ पे, तीन चीज होगी। तो यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट को बाहर रखना है और सेकंड को बाहर रखना है। थर्ड का करोगे तो ये आएगा इसका डबल डेरिवेटिव, प्लस यहाँ पर ये मुश्किल हो जाएगी, तुम्हें तुम्हें dy बाई डी एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू लो एक्स का कितना होता है 1/x, प्लस अब की बार x और कौन सा बाहर रहेगा, अब की बार log x और dy बाई डी एक्स बाहर आएगा, और यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये इतना सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली तुम्हें dy बाई डी एक्स की वैल्यू दोबारा से रखनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी हमें जरूरत नहीं है इस तरीके से सीखने की, अभी हमें जरूरत सिर्फ इस तरीके से, और हम यहाँ से चीजें कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो 10th क्वेश्चन, 10th आ गया। तो यहाँ पर आएगा y dy बाई डी एक्स, ये भी एक ही पार्ट है। तो अब की बार हम डायरेक्ट करते हैं, साइन का क्या होगा कोस एक्स, एक्स क्या है इसमें ये है, और log x का क्या होगा 1/x, ये आ गया। अब इसका डबल डेरिवेटिव कर दो, तो यहाँ पर x का स्क्वायर x बार कोस log x का क्या होगा, कोस का कितना होगा माइनस साइन x, और log x का कितना होगा, log x का कितना होगा भाई 1/x, माइनस, देखो एक ही लाइन में चीजों को समझो। देखो ये बनाया कैसे, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा तुम्हारा जो कंफ्यूजन है ना उसको हम दूर करते हैं। यहां पर क्या किया, x का होल स्क्वायर किया, ये ऐसे आ गया था क्वेश्चन, ये ऐसे आ गया। ठीक है, ऐसे आ गया। अच्छा तुम अगर नहीं भी करना चाहते, इसमें क्वेश्चन रूल नहीं लगाना चाहते, इसमें हम क्या प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो भाई। इस x को यहां पर ले जाओ, अब लगा दो प्रोडक्ट रूल। तो यहां पर ये क्या बन गया, फर्स्ट आ गया, ये हमारे पास क्या हो गया सेकंड आ गया। तो फर्स्ट का करो जल्दी से, तो फर्स्ट का क्या होगा, कोस एक्स को बाहर रखो, कोस लोग एक्स को बाहर रखो, -1 की, तो -1 माइनस बाहर आ जाएगा, इंटू पावर क्या हो जाएगी 1/x² हो जाएगी। ठीक है, ये समझाया, तो 1/x तो तुम्हें मैंने बताया, ये प्लस एक्स की पावर -1 बाहर रखा, इंटू इंटू कोस लोग एक्स, क्या करना है कोस लोग एक्स, तो कोस लोग एक्स का क्या होगा, कोस का होता है माइनस साइन लोग एक्स, इंटू लोग एक्स का कितना होता है 1/x, कितना होता है 1/x, इतनी बात समझ आई। तो अब यहां से देखो माइनस कोस लोग एक्स का x² प्लस, देखो ये वाला x भी तो नीचे चला जाएगा ना, और यहां पर भी माइनस आ जाएगा, क्यों आ जाएगा माइनस, ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, इनटू यहाँ पे इसको रेड कलर से लिख लेते हैं, साइन log x इंटू 1/x, ये दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पर ये आंसर आएगा x² माइनस कोस log x माइनस साइन log x, ऐसे कर सकते हो भाई, जो तुम्हारा मन करता है। मैंने कितने तरीके बताए हैं, वो सभी तरीके तुम अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से। चीजें समझ पा रहे हो, बहुत आसानी से चीजें कर पा रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं प्रूफ वाले क्वेश्चन। अब बोला डबल डेरिवेटिव और y को प्लस किया तो 0 आंसर आना चाहिए। तो देखो दो तरीके हैं सॉल्व करने वाले, क्या है दो तरीके, या तो क्या करो तुम, अगर तुम्हें नहीं आता तो इसका डेरिवेटिव करो, तो इसका डेरिवेटिव होगा 5 माइनस साइन एक्स माइनस 3 कोस एक्स, ये आ गया हमारे पास सिंगल। इसका डबल डेरिवेटिव किया हमने, तो यहाँ पे आएगा -5 इंटू कोस एक्स, यही आएगा, -3 इंटू माइनस साइन एक्स, तो ये इसका डबल डेरिवेटिव आ जाएगा -5 कोस एक्स प्लस 3 साइन एक्स, ये आ गया इसका डबल डेरिवेटिव। अब दो तरीके हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के, क्या करूं मैं, इस वाली वैल्यू को यहां पर पुट कर दूं, ये हमारा डबल डेरिवेटिव आया था, यहां पर पुट कर दूं, पुट करूंगा प्लस उसमें ये y ऐड करूंगा, तो मेरा आंसर 0 है। ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा अगर मैं सेंस लगाऊं इसमें, तो थोड़ी सी अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं इसमें, तो यहां पर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और इसको मैं क्या करता हूं इस तरफ भेज देता हूं, इस तरफ भेज देता हूं, यहां पर ये आ जाएगा, इस तरफ भेज दिया मैंने, थोड़ा सा अगर मैं दिमाग लगाऊं, ठीक है, यहां पे भेज दिया। अब बोला है ये किसके बराबर है, y के बराबर है, तो y लिख दूं इसके प्लेस पर, क्या इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, कोई डाउट, समझ आया, समझ आ गया। ठीक है, चलें आगे बढ़े।
आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे बोला है कि भाई ये जो dy बाई डी एक्स है ना, ये किसकी टर्म में आना चाहिए, y की टर्म में आना चाहिए। किसकी टर्म में आना चाहिए, y की टर्म में आना चाहिए। ये अगर तुम क्वेश्चन में y, तुम सारी की सारी चीज y में आनी चाहिए, कहने का मतलब है x को गायब कर दो। x तभी गायब हो सकता है जब वो अकेला बचे, क्योंकि x की पावर अगर 1 है तो उसका मतलब 1 है, यही बात है ना, तभी गायब होगा ना। तो हम क्या करते हैं, मैंने देखा ये भैया इस तरफ ऐसे लिखे हुए थे, तो मैंने क्या किया, इस कोस को दूसरी तरफ भेज दिया। अब कैसे भेजा, जब इनवर्स से उठकर दूसरी तरफ जाएगी तो यहां पर आएगा कोस वाई, ये आ जाएगा। देखो दिमाग यहां पर क्या लगाना है कि अगर सभी चीजों को y में कन्वर्ट करना है, अगर सभी चीजों को y में कन्वर्ट करना है तो इस x को 1 बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इनवर्स को दूसरी तरफ भेजा। जैसे इनवर्स दूसरी तरफ जाता है तो उसका इनवर्स खत्म हो जाता है। जैसे तुम क्या करते हो, ये करते हो x और y इक्वल टू में 1, तो यहां पर ये जो है y अगर इस तरफ जाता है तो तुम इस तरीके से लिखते हो ना, इस तरीके से लिखते हो ना, y की पावर -1 इंटू ये ऊपर जाके, यही होता है ना। तो इनवर्स भी इसी तरीके से काम करता है। जब हम सेकंड चैप्टर करेंगे तो मैं और अच्छे से इनवर्स के बारे में बताऊंगा। बात समझ पाए। तो यहां पर ये चीज इस तरीके, अब इसका डेरिवेटिव का, तो कोस y का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, कोस y का होता है माइनस साइन y, और y का होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू में 1, इक्वल टू में 1। मगर डबल करना अभी तो, अब देखो यहां पर करते हैं dy बाई डी एक्स, ये दूसरी तरफ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में था तो यहां पर ये इस तरीके से आ गया। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। यहां पर ये चीज इस तरीके, देखो जितना आसान बना सकते हो उतना आसान बनाओ ना, जितना आसान तुम बना सकते हो उतना आसान बनाओ ना। कोस वाई में चेंज हो गया, अब इसका डबल डेरिवेटिव कर दो, अभी सिंगल में आ जाएगा क्योंकि मेरे पास इसका भी फॉर्मूला है। क्या सही फॉर्मूला लिखा, देखो अब फॉर्मूले पे चलते हैं, फॉर्मूले पे चलते हैं। अगर 20 फॉर्मूले तुमने पढ़े हैं तो वहां पर ये सारी चीजें तुम्हें लिखी होंगी। मैं बार बार फॉर्मूलों पर इसलिए आ रहा हूं ताकि तुम अपने फॉर्मूलों को याद रखो। देखो एक चीज यहां पर मैं दोबारा से बताता हूं, ध्यान से सुनो। ये वाली चीज देखो, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा भैया, ये रहा। जब कोसेक का करने जाओगे तो माइनस, और जब कोट का करने जाओगे तो वहां पर देखो कोट और टेन में स्क्वायर आता है, और सेक और कोसेक में दोनों आ जाते हैं, कोसेक और कोट। समझ पा रहे हो। तो इसलिए यहां पर ये चीज यहां पर इस तरीके से लिखी गई है, ठीक है, इस तरीके से लिखी गई है। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो भैया, ये समझ पा रहे हो, इस तरीके से लिख रही है। तो यहाँ पर ये चीज इस तरीके से आएगी। थोड़ा सा फॉर्मूले 20 फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद कर लेना। अब ये प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा कोसेक वाई कोट वाई डी। देखो अब आंसर हमारा वाई में आ गया ना, बस इस तरीके से करना है। चलो ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सिर्फ एक क्वेश्चन शायद नहीं होगा, वो ये वाला क्वेश्चन होगा जिसमें डायरेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पर m प्लस n एक्स्ट्रा दिया हुआ और mn एक्स्ट्रा दिया गया है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी ये क्वेश्चंस आराम से हो जाते हैं। देखो कैसे होते हैं, यहाँ पर क्या किया हमने, डेरिवेटिव किया, पहला जैसे करते हो ना वैसे डेरिवेटिव करो। 3 कोस का क्या होता है, साइन ब्रैकेट में log x, यही होता है, इनटू लो एक्स का भी तो करना है, 1/x प्लस 4 कोस एक्स, ये माइनस है यहाँ पे, कोस एक्स नहीं log x, और यहां पर आ जाएगा 1/x। इतनी बात समझ पाई, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर दोनों तरफ x दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया। अरे यहाँ पर माइनस कहाँ गायब हो जाता भाई, ऐसे एलसीएम ले लिया मैंने, और इस x को दूसरी तरफ भेज दिया, यहाँ पर भेज दिया, ये देखो ये आ गया। ये आ गया। अब क्या करना है, यहां पर इस पोजीशन पर, इन दोनों पोजीशन पे फर्स्ट एंड सेकंड लगाना। क्या लगाना है, फर्स्ट और सेकंड लगाना है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड का यूज करते हैं। यहां पर x को बाहर रखते हैं और डेरिवेटिव करते हैं इसका। तो यहां पर इसका डेरिवेटिव क्या होता है, डबल डेरिवेटिव हो जाता है, प्लस इसको बाहर रखो, x का 1 हो गया। अब यहां पे करो, -3 बाहर आएगा, साइन का क्या होगा, कोस x,
और लो एक्स का क्या होगा 1/x प्लस 4 कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन log x और log x का कितना होगा 1/x। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई। चलो यहाँ पर क्या आएगा x आ जाएगा -3 कोस log x -4 साइन log x। यहाँ पर आ गया x, इसको मैं y2 लिख लूँ कुछ समय के लिए, इसको y1 लिख लूँ मैं। अब इस x को भी दूसरी तरफ भेज दो और इनमें से माइनस कॉमन ले लो। क्या ले लेता हूँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ। सबको दिख रहा है ना? देखो ये वाली चीज जो है ये y के बराबर है, ये वाली चीज y के बराबर है। तो मैंने क्या किया इस पे y रखा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर रखा, यहाँ पे भी x आएगा प्लस एक्स वाई वन एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। क्या यही चीज हमें प्रूव करनी थी? मैंने कुछ भी नहीं किया और देखो डायरेक्ट यही चीज है, बस एक फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद जो भी डिवाइड में था उसको दूसरी तरफ भेज दिया। बस इतना सा काम यहाँ पे तुम्हें करना है और तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे सामने। समझ पा रहे हो? अच्छा एक और बात बताओ, ये जो बोर्ड है व्हाइट ही अच्छा लग रहा है या फिर इसको ब्लैक कर दिया जाए? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स को दिखाई अच्छे से दे रहा है ना कि भाई सारी चीजें क्लियर आ रही है ना, सबसे बड़ी चीज वो है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका करना है तो यहाँ पर आएगा y y a e m x a e m x। तो यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करेंगे? चलो इसको सोल्व करते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स, ए को बाहर रखा, e क्या ऐसा ही रहेगा और mx का m आ जाएगा, b को बाहर रखा, n ex का ऐसे ही रहेगा, n आ जाएगा। तो यहाँ पर आया am emx प्लस bn emx। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। अब देखो नीचे तो कुछ आया नहीं तो इसका मतलब प्रूफ भी नहीं होगा, ये आया सिंगल डेरिवेटिव। अब इसका डबल डेरिवेटिव भी हम कर देते हैं। तो am emx इंटू m प्लस bn enx डॉट है, क्योंकि ex का तो वही रहने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो am स्क्वायर emx प्लस bn स्क्वायर enx। देखो मैं यहाँ तोड़ के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ कि इसमें कुछ ना कुछ ऐड करके ऑन करके कर लो, मगर ऐसा मत करना भाई, कंफ्यूजन हो जाएगा। जब तुम्हें नहीं लग रहा कि प्रूव नहीं हो रहा तो क्या करोगे, इस डेरिवेटिव को यहाँ पर ले आओ। ये डबल डेरिवेटिव था तो इसका यहाँ पे मैंने लिख दिया, प्लस यहाँ पे लगाया, क्या लगाया प्लस लगाया, माइनस सॉरी माइनस है, यहाँ पे माइनस लगाया। अब यहाँ पे क्या है m प्लस एन और बोला है सिंगल डेरिवेटिव को लिखो, तो यहाँ पे मैंने क्या किया सिंगल डेरिवेटिव को लिख दिया। सिंगल डेरिवेटिव प्लस एम वाई और y की वैल्यू को भी मैंने यहाँ पे लिख दिया a e m x प्लस b e n x, ये लिख दिया मैंने। अब क्या किया इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को क्या किया मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो ए एम स्क्वायर ई एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई एन एक्स। देखो अब m से करना, सबसे पहले m से इसको करो और फिर m से इसको करो। तो यहाँ पर आएगा ए एम स्क्वायर ई एन एक्स माइनस एम बी एन ई एन एक्स। ऐसी n को करो, अब n को भी इसके साथ करो और इसके साथ करो। तो यहाँ पर आएगा ए एम एन ई एम एक्स माइनस ए एन स्क्वायर ई एम एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर m बाई नहीं था एम एन था, एम एन। तो यहाँ पे क्या किया एम एन को यहाँ पे पुट करो, एम एन को भी मल्टीप्लाई करो, तो एम एन ये आ जाएगा ई एम एक्स प्लस बी एम एन ई एन एक्स। अब ध्यान से देखो क्या ये वाली चीज इस जैसी मिल रही है माइनस की, ये वाली चीज इस जैसी मिल रही है, कहीं पर है स्क्वायर, ये रहा माइनस का, कैंसिल हो गए चारों चीज। क्या ये दोनों भी दिख रहे हैं माइनस के, क्या ये दोनों भी दिख रहे हैं माइनस के, क्या आंसर फाइनल 0 आया? बस यही तो करना था भाई, यही तो करना था, बड़े आसानी से हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, 15वें क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या है डी वाई बाई डी एक्स 500 ई 7x इंटू 7 प्लस 600 इंटू ई माइनस एक्स। अब माइनस है तो माइनस भी आएगा भैया साथ में,
क्या किया, EX का वही रहेगा, बस X के साथ जो था वो वहां पे मैंने लिख दिया। क्या इसमें से मैं -7 कॉमन ले लूं, +7 ही ले लेते हैं, ठीक है। ये आ गया, यहाँ पर आ गया dy/dx। अब इसका दोबारा से डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनेगा भाई, 7 7 7, और यहाँ पर 500 को देखो, 500 इंटू ई 7x इंटू 7, ठीक है। ये आ गया -600 ई -7x इंटू 7। इतनी बात समझ आ गई। तो यहां पर देखो फिर दोबारा से 7 कॉमन आ गया, और ये बन गया 500 ई 7x प्लस, देखो माइनस था ना ये, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ये क्या है, y है, और ये 49 है। क्या हमारा यही तो प्रूव करने का टारगेट था? क्या हमने ये प्रूव कर दिया? क्या हमने ये प्रूव कर दिया? बस इतना सा काम तो करना है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आ गया क्वेश्चन भाई। ये देखो क्या बोल रहा है, ये y2 है, ये y1 का स्क्वायर है, मतलब सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये प्रूव करे, क्या मैं इसको कहीं पे लेके चला जाऊं, इस y को इधर लेके चले जाऊं, कुछ आ जाएगा क्या? अगर नहीं समझ आ रहा तो क्या करूं, नहीं समझ आ रहा तो क्या करना है, जैसे है वैसा ही कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भी ई वाई कोई दिक्कत नहीं करेगा। ई वाई ब्रैकेट 1 प्लस एक्स प्लस 1 ई वाई इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0, ठीक है, और यहां पर आएगा dy बाय डी एक्स, एक्स प्लस 1 ई वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे भेज दो ई वाई को, क्या ये ई वाई से ई वाई कट जाएगा और ये प्लस माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में -1 प्लस एक्स। और देखो जब पावर नहीं होती, या तो तुम क्या करो इसमें कोशेंट रूल लगाओ, नहीं तो मैंने सिखाया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अंदर कुछ है तो उसका भी करना है, अंदर तो x है उतना बन जाएगा। तो 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको मैं होल स्क्वायर लिख लूं। अच्छा इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं, नीट एंड क्लीन यहाँ पे बना देते हैं। इसको मैं इतना लिख सकता हूँ, क्या इसके आगे माइनस लगा दूं, अपनी तरफ से लगा दिया भाई, क्या मर क्या दिक्कत है, स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये किसके बराबर है, dy बाई डी एक्स के बराबर है, और ये क्या है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। यही तो मेरा आंसर था, यही तो मेरा मैजिक था। समझ पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 17वां क्वेश्चन, और इसको लगा लेना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है भाई, बहुत बार। जो क्वेश्चन मैं तुम्हें बता रहा हूं ना कि बहुत बार रिपीट हो, तो वो क्वेश्चन रिपीट हुए ही हैं, उनको जरूर करके जाना। तो यहाँ पर क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब पहले पावर का करना, ये गलती मत करते हैं। तो यहाँ पर आएगा 2 tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स का क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैंने बताया जो यहाँ पे डिवाइड, मैंने इसको दूसरी तरफ भेज दो, भेज दो भाई भेज दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब क्या करना है, इन दोनों में क्या लगाना है, प्रोडक्ट रूल लगाना। ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर, डेरिवेटिव ऑफ सिंगल डेरिवेटिव इज कॉल्ड डबल डेरिवेटिव, यही बताया। डेरिवेटिव इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स का क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन बिल्कुल खत्म भाई, तुमने खत्म कर दिए हैं क्वेश्चन। इसको y2 लिख लूं, यहां पर इसको y1 लिख दूं, और इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्रॉस एक बार और कर दो मल्टीप्लाई, ये स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर ये चीज x है और ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई में, देखो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना उधर जाके, तो ये y1 हो गया। क्या यही मुझे प्रूव करना था, यही मुझे प्रूव करना था, बस यही प्रूव करना था, आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये सारी की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर पाए। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी, एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से समझ पा रहे होगे, एक एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से मैंने कराया है। ठीक है, आज सेकंड डेरिवेटिव हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, जो भी अब बाकी बची एक्सरसाइज है मिसलेनियस वगैरह, वो भी हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। फिर उसके बाद एग्जांपल्स आएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और फिर लास्ट में एक वीडियो और लेके आऊंगा जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मगर यहाँ से तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी।
ये गारंटी है कि तुम कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन लेके आओगे, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी लेके आओगे, तुम क्वेश्चन को उड़ा दोगे। ठीक है, मगर करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को कहीं से भी छोड़ना नहीं है, 1% भी नहीं छोड़ना। देखो प्रैक्टिस करोगे तो ही काम बनेगा। ठीक है, बस तुम्हारा काम क्या है, लाइक करना है, लाइक जरूर करना है, शेयर करो भाई जितना शेयर हो सकता है, सब्सक्राइब करो जितना सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डालो कि क्या चीज पढ़ी है, किस तरीके से चीजें सीख पा रहे हो। ये सब मैं कह रहा हूं कि भाई ये मेरे लिए, मेरी मेहनत के लिए, ये तुम कर सकते हो। एक एक चीज तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से समझाई, कोई भी चीज अगर नहीं समझ आती तो कमेंट बॉक्स में डालो, दोबारा कराएंगे यार, दोबारा कराएंगे। कौन टीचर दोबारा करा रहा है, कौन डाउट क्लास की तरह ले रहा है, ये सब चीजें हम अच्छे तरीके से करा रहे हैं। तुम जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे उतनी चीजें तुम्हारे लिए मैं अच्छी करके दूंगा। तुम पूरा से पूरा सिलेबस आएगा, पूरा सिलेबस आएगा, इस बार कुछ भी नहीं बचा है। मैं एक एक चीज जो कहते हैं ना, डेरिवेटिव से जो डर है, वो डर यहां से निकाल दूंगा। अभी रहती हैं 3 वीडियो, 3 वीडियो के बाद तुम कहना कि डेरिवेटिव क्या चीज है, कुछ नहीं हलवा है। ऐसी इंटीग्रेशन की वीडियो भी आएगी, एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से, पहले एक एक चीज क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद हम जो बहुत बड़ी वीडियो कहते हैं ना, जिसमें अंदर हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो आज इतनी बात करते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक भी करना है, शेयर भी करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।